आपको भंडारा और साथ ही हवन की तस्वीर दिखा ली। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा सनातन विरोधी चेहरा है जो सॉफ्ट हिंदुत्व भी लेकर चल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहा है, मुस्लिमों के लिए बयान भी दे रहा है। तो ये दो तरफा चेहरा है अखिलेश यादव का, जरा समझिए। अखिलेश यादव सनातन का अपमान जमकर करते हैं, जो उनके विरोधी बयान है सनातन विरोधी, उनकी तो लंबी लिस्ट है। कल भी हमने आपको प्रहार में बताया था। छवि सुधारने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा लेते हैं। महाकुंभ के आयोजन का कैसे उन्होंने भ्रम फैलाया, कैसे पीडीए पत्रकारिता की आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन उसके बाद क्या किया, डुबकी लगा ली। महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए थे। बाबा बागेश्वर की कथा दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं और जन्मदिन पर हवन और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। उन्हें कथावाचकों से दिक्कत है, कथावाचन से जो दक्षिणा मिलती है उससे दिक्कत है, उन्हें महाकुंभ में जो व्यवस्था होती है उससे दिक्कत है, उन्हें राम मंदिर बनता है उससे भी दिक्कत है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद हवन, भंडारा और सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा चुनाव के लिए लेना वो बहुत मुमकिन समझते हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो यही बता रही है। और बयान देते हैं तुष्टीकरण वाले। एक और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ में एक पोस्टर लगा है, किसी ने बड़े प्यार से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उस शख्स का नाम अमित त्रिपाठी है और क्या लिखा है जरा पढ़िए। दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडे और बदमाशों की फौज के लीडर, माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे ये कहा है कि भगवान आपको कभी वापसी ना कराए, ये भी लिखा है। ये भी लिखा है, ये पोस्टर जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की सड़क पर लगा हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कैसे तंज कसा है। तो देखिए, जाति में जो बटे हिंदू हैं उनको एक करने की बात बाबा बागेश्वर ने की तो मिर्ची सबसे पहले लगी अखिलेश यादव को। शाहबुद्दीन रजवी भी शायद महत्वाकांक्षा रखते हैं चुनावी, इसलिए वो भी कूद पड़े अखिलेश यादव के समर्थन में। लेकिन बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि उनमें और उनकी सोच में और इन राजनेताओं की सोच में कितना फर्क है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान ने बवाल मचा रखा है। जहां एक और सियासतदान इस बयान को तुष्टीकरण की साजिश बता रहे हैं, वहीं संत समाज इस बयान से खासा नाराज है। धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम में लोगों की खासी आस्था है। देश के कोने कोने से लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और आस्था की वजह से मनचावा चढ़ावा दक्षिणा के रूप में बागेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जात पात का भेदभाव मिटाकर एक होने की बात करते हैं। शायद यही वजह है जो अखिलेश यादव को बाबा बागेश्वर और उनकी दक्षिणा खटक रही है। अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान करते हुए बाबा पर अंडर द टेबल पैसा लेने का आरोप मढ़ा तो बाबा बागेश्वर ने जवाब देते हुए कहा कि अगर वो दक्षिणा नहीं लेंगे तो अस्पताल कैसे बनेगा। जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मत तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर की कथा और दक्षिणा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समर्थकों से चंदा मांग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दक्षिणा से कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, लेकिन अखिलेश को चंदा समाजवादी स्मारक बनवाने के लिए चाहिए। दिन रात समाजवाद की माला जपने वाले अखिलेश खुद के पैसे से एक स्मारक नहीं बनवा पा रहे हैं और संतों से चाहते हैं कि वो मुफ्त में कथा भी करें और गरीबों की सेवा भी। कई बार अखिलेश का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर ऐसा ही हुआ। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें गिफ्ट न दें, लेकिन लखनऊ में जन्मदिन का भव्य आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। इतना ही नहीं, सनातन विरोधी अखिलेश के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है।
ठीक बाहर चारों तरफ आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। इन पोस्टर्स के बीच में एक जो सेंटर है वो काफी चर्चा में बना हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और हनुमान जी की मूर्ति के संग यहाँ पर अखिलेश यादव का पोस्टर भी लगा हुआ आपको दिखाई देगा और इस पूजा पाठ के बीच में यज्ञ की तैयारी की जा रही है। अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व बेनकाब हुआ तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया। समझ नहीं पा रही समाजवादी पार्टी कि वो एक तरफ सनातन की आस्थाओं पर टिप्पणी करके उन्हें चोट पहुंचाने का काम करती है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती है, और दूसरे ही पल वो जानबूझ करके ऐसे माया रचने का काम करते हैं, जानबूझ करके ये दिखाने का काम करते हैं कि उनकी भी आध्यात्म में आस्था है। अगले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा कोशिश कर रही है कि वोटर्स को जातियों में बांटकर पीडीएफ फॉर्मूले का फायदा उठाया जाए, साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंधमारी की जा सके। लेकिन अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधकर गलती कर दी है। बाबा बागेश्वर जल्द ही पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसके जरिए वो जाति में बटे हिंदुओं को एक करेंगे। और अगर बाबा सफल हुए तो 27 में सत्ताधीश रहने का अखिलेश का सपना सपना ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि वो तो अस्पताल बनवाते रहेंगे, जिसको जैसा लगता है वो सोचता रहे। हमारी सहयोगी बागेश्वर धाम पहुंचे और जिस तरह की चीटाकशी या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं अखिलेश यादव, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से, जो भक्त वहां पहुंचे थे बागेश्वर धाम, उनसे हमने समझने की कोशिश की वो क्या राय रखते हैं। सुनिए जरा। बागेश्वर धाम जैसा कोई धाम नहीं है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता किसी का, कोई किसी लूटता नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कोई पैसा नहीं। बताओ, बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है। देखिए ना आप इधर कितनी जनता है, सारे ठीक होके जा रहे हैं। नहीं कोई बाबा को बदनाम रणनीतियाँ हैं। ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियाँ हैं, जो कि अच्छी बात इन राजनीतिक लोगों पे पचती नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं था तब उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज जब उन्होंने इतना नाम कमा लिया है तो सब उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी। गुरुजी हमेशा सेवा भाव से कर रहे हैं, न दिन न रात, वो कुछ नहीं देखते। पर निशाना साधकर गलती कर दी है। बाबा बागेश्वर जल्द ही पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसके जरिए वो जाति में बटे हिंदुओं को एक करेंगे। और अगर बाबा सफल हुए तो 27 में सत्ताधीश रहने का अखिलेश का सपना सपना ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि वो तो अस्पताल बनवाते रहेंगे, जिसको जैसा लगता है वो सोचता रहे। हमारी सहयोगी बागेश्वर धाम पहुंचे और जिस तरह की चीटाकशी या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं अखिलेश यादव, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से, जो भक्त वहां पहुंचे थे बागेश्वर धाम, उनसे हमने समझने की कोशिश की वो क्या राय रखते हैं। सुनिए जरा। बागेश्वर धाम जैसा कोई धाम नहीं है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता किसी का, कोई किसी लूटता नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कोई पैसा नहीं। बताओ, बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है। देखिए ना आप इधर कितनी जनता है, सारे ठीक होके जा रहे हैं। नहीं कोई बाबा को बदनाम रणनीतियाँ हैं। ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियाँ हैं, जो कि अच्छी बात इन राजनीतिक लोगों पे पचती नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं था तब उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज जब उन्होंने इतना नाम कमा लिया है तो सब उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी। गुरुजी हमेशा सेवा भाव से कर रहे हैं, न दिन न रात, वो कुछ नहीं देखते।